सुन रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। नताशा को उसके दोस्त घर छोड़कर चले गए और भरोसा दिला गए कि दिया सुबह तक जरूर घर वापस आ जाएगी। लेकिन नताशा के मन में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने घर के बाहर का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आई, एक बार फिर से उसका फोन बज उठा। नताशा ने जेब से फोन निकाला और अपने मोबाइल में अननोन नंबर से कॉल देख एक बार फिर उसके होश उड़ गए। उसे यही लगा कि दिया जरूर किडनैप हुई है। हेलो। नताशा ने देरी ना करते हुए तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। दीदी। नताशा ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से फोन में किसी लड़की की आवाज आई। दिया। नताशा को ऐसे लगा जैसे ये दिया की आवाज है। तुरंत उधर से आवाज आई। नहीं दीदी, मैं अमृता, दिया की दोस्त। अमृता ने थोड़ा रुक कर नताशा से पूछा, आपने शाम को कॉल किया था ना? हाँ, बात तो हो गई थी ना हमारी। नताशा ने तुरंत जवाब दिया। इस बार अमृता थोड़ा हिचकते हुए बोली, दीदी आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझे दिया के बारे में नहीं पता। ये सुन के नताशा को झटका सा लगा और वो हैरानी में तुरंत बोली, क्या हुआ है दिया को? कहाँ है वो? अमृता ने इस बार हिम्मत करते हुए कहा, वो मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन आज दिया फिजिक्स की क्लास से भी जल्दी चली गई थी और वो फिर वहां से वो डूमला नेचर पार्क की तरफ गई थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बोली बहुत जरूरी काम है। दीदी आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला था। इतना सुनते ही नताशा ने कॉल कट कर दी और वहां से उल्टे कदम बाहर की ओर चल दी। बाहर निकलकर वो तुरंत ही ऑटो की खोज में सड़क के उस पार गई। आधी रात को कड़कड़ाती ठंड में ऑटो तो क्या, कोई पैदल इंसान भी नहीं दिख रहा था। उसके मन में आया कि दोस्तों को दोबारा कॉल करे, लेकिन कुछ सोच उसने उनको ना परेशान करना ही ठीक समझा। कुछ देर पैदल चलने पर ही नताशा को एक मोटरसाइकिल वाला दिखाई दिया, जिसकी पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। एक बार के लिए तो नताशा का मन किया कि वो उससे पूछ ले। नताशा की नजरें उससे कुछ पलों के लिए मिली भी, लेकिन फिर अचानक से नताशा ने अपनी नजरें हटा ली और शॉल को मुंह पे लपेटते हुए वो थोड़ा और आगे चलने लगी। तभी सड़क के दूसरी तरफ एक खाली ऑटो दिखाई दिया, जिसकी पिछली सीट से जूता पहना हुआ एक पैर बाहर दिख रहा था। शायद ऑटो वाला सोया होगा, चलकर जगाती हूँ, नताशा ने मन में कहा और रोड पार करके वो ऑटो के पास गई। भैया। नताशा ने ऑटो वाले के पैर की तरफ खड़े होकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन इतनी कम आवाज से उसमें सुगबुगाहट तक नहीं आई। नताशा ने एक दो बार और सामान्य तरीके से ही उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ऑटो वाले की नींद नहीं खुली, या वो अपनी नींद खोलना नहीं चाहता था। अब अकेली नताशा क्या करती? दोस्तों को कॉल ही कर लेती हूँ, नताशा ने दोबारा दोस्तों को याद करते हुए मन ही मन कहा। तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। मैडम जी, कहीं जाना है क्या? नताशा ने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही आदमी था जो कुछ देर पहले यहाँ से बाइक पे गुजरा था। नताशा उस आदमी को देखकर कुछ चौंक सी गई। नताशा को हैरान देख वो आदमी तुरंत बोला, अरे डरिए नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ऐसा लगा आप किसी तकलीफ में हैं। बताइए, कहीं छोड़ दूं आपको? कहीं नहीं, कड़े
भरे लहजे में नताशा ने साफ मना कर दिया। उस आदमी ने नताशा को भरोसा दिलाने के लिहाज में कहा, अरे आप डरिए मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। लेकिन नताशा ने दोबारा मना करते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप अपना काम कीजिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत होइए, मैं जा रहा हूँ। उस आदमी ने नताशा से ये कहा और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। उसे बाइक स्टार्ट करता देख नताशा मन ही मन सोचते हुए बोली, अरे ये तो जा रहा है, अगर ये बुरा इंसान होता तो मना करने के बाद ऐसे नहीं जाता। सुनिए, इस बार नताशा ने उस आदमी को आवाज लगाई। हाँ, वो मुझे डूमना पार्क जाना है। नताशा ने थोड़ा हिचकते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि कहीं जाना हो तो बताइए, चलिए मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। नताशा बिना कुछ बोले बाइक के पीछे की सीट पर बैठ गई। उसके मन में डर था, लेकिन अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगले ही पल बाइक तेजी से डूमना पार्क की तरफ बढ़ चली। इधर हम्पी के जंगल में असली मुखौटा ना मिलने की वजह से गुस्से में बौखलाया हुआ तांत्रिक अग्नि में बार बार हवन करते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मेरे पूर्वजों की निशानी को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मैं उस मुखौटे को नहीं छोड़ सकता, मुझे ढूंढना ही होगा, मुझे राज करना है इस दुनिया पर। और ये कहते हुए वो जोर जोर से ओम चामुंडाय नमः का जाप करने लगा। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। तभी पीछे से एक आदमी झाड़ियों के बीच से वहां आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी तांत्रिक के पास आकर प्रणाम करते हुए बोला, गुरुजी, सभी लोग आ गए हैं, सभा के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बार हमें ऐसा कोई भी नहीं चाहिए जो छल कपट से हमें खुश करके यहाँ की कैद से बाहर निकलना चाहता हो। ये कहते हुए तांत्रिक ने एक नर मुंड को सामने हवन कुंड की अग्नि में डाल दिया। नहीं गुरुजी, इस बार सभी आपके सेवक ही हैं। मैंने उन सभी लोगों को खोज निकाला जो पूर्व में कभी आपकी सेवा में लीन रहते थे। तब तो हम जरूर असली मुखौटे को खोज निकालेंगे। चलो हम आते हैं। ये कहते हुए तांत्रिक फिर से मंत्र जाप में लग गया। इधर जबलपुर में नताशा बाइक के पीछे शॉल से मुंह और खुद को पूरी तरह से ढक कर बैठी हुई थी। इतनी रात में किसी अनजान आदमी के साथ बाइक पर बैठकर जाने के लिए वाकई में बहुत ही हिम्मत की जरूरत थी। रात के करीब 1 बज रहे थे और बाइक अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से अमावस की रात न होते हुए भी अमावस से अधिक गहरा अंधेरा था। सामने सड़क मात्र उतनी ही दिख रही थी जितने में गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी। तभी उस आदमी ने बाइक के रियर मिरर में नताशा का धुंधलाता हुआ चेहरा देखते हुए कहा, मैडम, आपको इतनी रात में घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। वैसे भी आजकल शहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। कल ही अखबार में 4 लड़कियों के गायब होने की खबर थी। लड़कियों के गायब होने वाली बात सुन के नताशा एक बार फिर बुरी तरह घबरा गई। उसे दिया की चिंता सताने लगी। फिर खुद को संभालते हुए वो बोली, कुछ जरूरी काम से ही बाहर निकली हूँ। अब तक ये लोग शहर की घनी आबादी वाले इलाकों को छोड़कर जंगल वाले रास्ते में आ गए थे। सड़क के दोनों किनारों में ऊंचे ऊंचे छायादार पेड़ थे। दिन के समय में ये पेड़ जरूर छाया देते होंगे, लेकिन रात में आने जाने वाले राहगीरों को डराने में इन पेड़ों और इनकी टहनियां
पत्ते कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ दूर आगे आते ही अचानक बाइक के पीछे से कुछ आवाज आई और वो वहीं पर चलते चलते अचानक से भुक भुक करते हुए बंद पड़ गई। बीच सड़क में सुनसान जगह पर बाइक बंद होते ही नताशा के होश ही उड़ गए। इस भयानक कड़कड़ाती ठंड में नताशा का चेहरा पसीना पसीना होने लगा। कौन है ये आदमी? क्या नताशा सही सलामत डूमना नेचर पार्क पहुंच पाएगी? क्या नताशा अपनी बहन दिया को खोजने में सफल हो पाएगी? मुखौटे को खोजने के लिए तांत्रिक की क्या होगी अगली योजना? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।